हेलो गाइस, आज हम 1 साल के बच्चे का धोती कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से कटिंग भी करेंगे। स्टिचिंग किस तरह किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। भले मशीन पे ना बताऊं, लेकिन आपको तरीके बता दूंगा कि किस तरह करेंगे तो परफेक्ट सेम टू सेम आप कटिंग कर पाओगे। तो आप बच्चे का बनाना है तो बच्चे का बनाओ, बड़े का बनाना है बड़े का बनाओ, जिसका ही बनाना है बना सकते हो। फार्मूला जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करते हुए आप आसानी से बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखाएंगे धोती किस तरह कटिंग होता है। तो देखिए, मैंने फैब्रिक लिया है। ये पौना मीटर भी नहीं है, आधा मीटर भी नहीं है, दोनों के बीच में यानी 25 इंच कपड़ा है। ये 25 इंच यानी 25 इंच कपड़ा है। इस पे हम कटिंग करेंगे तो इतना इनफ है, इसमें हो जाएगा। और ये फोल्ड करके मैंने लिया है, इतने कपड़े में टोटल में ही हो जाएगा ये। तो किस तरह से होगा आप देख लो। धोती कैसा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी कटिंग मैं करने जा रहा हूँ। तो किस तरह किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। अगर किसी को नहीं आता है और कभी लाइफ में आता है आपके पास बनाने के लिए, या कभी किसी बच्चे का आपको अपने ही फैमिली के लिए बनाना हो तो आसानी से बना सको, इसके लिए मैं वीडियो अब बना रहा हूँ। और किसी का फरमाइश है, अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ। किसी ने मुझे पूछा है तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं लेंथ ले रहा हूँ 16 इंच के करीब में। ये हो सकता है इससे ज़्यादा भी होगा, इससे कम भी होगा। 1 साल के बच्चे का है, मैंने अंदाज से 16 इंच का इस तरह से लेंथ लिया है और उसी लेंथ पे मैं कटिंग कर दिया। इस तरह से आपको कटिंग कर देना है। इस तरह से ये 2 पार्ट है, सिंगल नहीं है। यानी ये 2 पल्ले हो गए हैं, यानी कि दोनों पैर का 2 पार्ट हो गया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे तो इसको 3 पार्ट में फोल्ड करना है। तो पहले मैंने आपको दिखा रहा हूँ कितना फैब्रिक है। तो कितना कितना आपको फोल्ड करेंगे तो ये 3 हिस्सा हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। तो देखिए, हिप के हिसाब से भी होता है, यानी कि जितना ये चौड़ा रखोगे उतना ही गैदरिंग आएगा, प्लीटिंग आएगा, उतना ही लूज बनेगा। आपको फिटिंग वाला चाहिए थोड़ा तो और भी नैरो रख सकते हो। हिप के हिसाब से किया जाता है। तो मेरे पास तो कोई मेजरमेंट नहीं है कि जो मैं बताऊं, लेकिन कम से कम 7-8 इंच की लूजिंग पे हिप के हिसाब से बनाया जाता है। ये फिटिंग वाला नहीं होता है, लूज ही होता है। तो लूज होगा तभी फॉल आएगा और प्लीट अच्छा आएगा। तो देखिए, मैं 3 फोल्ड कर लिया हूँ। इसी तरह से आपको भी फोल्ड कर लेना है। और देखिए, मैं यहाँ पे क्रॉच एरिया का, यानी कि जिसको आसन भी बोलते हैं, क्रॉच एरिया भी बोलते हैं, फॉकलाइन भी बोलते हैं, रिंग रोंग भी बोलते हैं, जो आप बोलते हो वो समझ लो। यहाँ पे आपको निशान लगाना है। मैं लगाया हूँ 6 इंच पे, आपको 6 इंच पे लगाना है। यानी साइज के हिसाब से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। और इस तरह से 1 इंच की ब्रॉडिंग देके इस तरह कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा क्रॉच एरिया हो गया है पूरा, यानी बैक फ्रंट का सब। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद मैं खोल के दिखा रहा हूँ कौन सा पार्ट मैंने कटिंग किया। ध्यान से देखो, जो अंदर का पार्ट जहाँ पे फोल्ड हुआ है वहीं पे मैंने कटिंग किया है। इस तरफ नहीं करना है, जहाँ मैंने किया है वहीं आपको करना है। अच्छी तरह से ध्यान लो। ये हिप का मैं मेजरमेंट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ हिप जो भी होगा उससे ये लूज रखना चाहिए। यही हिप है हमारा, ये मेजरमेंट के हिसाब से होता है। तो ये जितना चाहिए यहीं पे लूजिंग आपको समझ के देना है, जब भी आप कोई भी साइज का कर रहे हो। तो अभी देखिए, राउंड में दे रहा हूँ दूसरे तरफ, जहाँ पे ये हमारा छोटा पार्ट है, यानी छोटा फोल्डिंग वाला पार्ट नहीं है, ये ओपन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको राउंडिंग देके कटिंग कर देना है। तो इस तरह से जैसे मैंने दिया, ये राउंडिंग का कोई हिसाब नहीं है। छोटा बड़ा जो भी राउंडिंग आप दे सकते हो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने दिया उस तरह से देना है। अभी मैंने क्रॉच एरिया आगे का, यानी कि एक तरफ का मैंने नापा, क्रॉच एरिया का हाफ हिस्सा। और उसके बाद हम इस तरह से कटिंग कर रहे हैं, यानी दूसरे तरफ का जो पार्ट आप देख रहे हो, थोड़ा मैं ये सीधा करके इस तरह से कटिंग कर दिया। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। और ये पार्ट को हमको प्लीटिंग करना है। और जो हमने अभी क्रॉच एरिया का हाफ पार्ट नापा है, उतना लेंथ इसको कर लेना है। जो भी आपने नापा है आसन को, यानी हाफ करके जो नापा है उतना ये दूसरे साइड का हमारा उतना ही प्लीटिंग होना चाहिए। आप प्लीटिंग भी दे सकते हो, गैदरिंग भी दे सकते हो, जो देना है आप दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हो गया। अभी ये देखिए, ये हमारा समझ लो ये ऊपर का पार्ट उल्टा है और ये अंदर का दोनों पार्ट हमारा सीधा है। तो यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे सीधे की तरफ। सीधा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी आपने प्रिंट वाला लिया तो उसमें उल्टा सीधा होता है, या कोई भी फैब्रिक में उल्टा सीधा है। तो इस तरह से सीधे की तरफ आपको लगाना है। तो दोनों तरफ इस तरह लगा लेना है। और ये जोड़ी कटिंग है, आप देख लो, फोल्ड करके किया हूँ तो ये जोड़ी है। तो इस तरह से मैं निशान लगा दे रहा हूँ उल्टा पार्ट कौन सा है, क्योंकि प्लेन पार्ट है इसलिए मैंने कट लगा दिया। यानी कि जो भी मार्किंग किया हूँ ये मेरा उल्टा पार्ट है, यानी रॉन्ग साइड है। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब मैं जॉइंट करके आपको दिखाता हूँ। तो मशीन पे नहीं दिखा रहा हूँ, देखिए मैं जॉइंट करके ला दिया, यानी बॉर्डर लगा दिया जहाँ पे बॉर्डर रखा था। और जो एरिया मैंने बोला था प्लीटिंग करना है या गेदर करना है वो मैंने कर लिया। तो नाप के दिखाया कि क्रॉच एरिया यानी हाफ तक ही आ गया है। तो इस तरह से आपको कर लेना है जैसे मैंने किया है। जहाँ मैंने गेदर किया वहीं गेदर करना है, जहाँ मैंने बॉर्डर लगाया है वहीं लगाना है। बॉर्डर आप चौड़ा भी लगा सकते हो, पतला भी लगा सकते हो, 2 बॉर्डर भी लगा सकते हो। यानी कि जो भी आपको प्लीटिंग का पार्ट रखना है उसमें दोनों तरफ भी आप पतला पतला दोनों तरफ लगा सकते हो, बीच में गैप देके। तो आपकी मर्जी, जैसा चाहिए वैसा बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास जो था मैं इसको बना रहा हूँ उसको लगा के,
क्योंकि ये किसी के लिए बना नहीं रहा हूँ, मेरे पास आया तो मैं समझा पेपर पे कटिंग करूँगा तो स्टिचिंग का आइडिया आपको समझा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने फैब्रिक पे, ये बटर क्रेप लाइनिंग का फैब्रिक है और ये सिर्फ 25 इंच कपड़े में ये बन रहा है। छोटा सा था तो मैं सोचा कि लाओ कपड़े पे ही बना के आप लोग को सही तरीके से समझा दूँ ताकि आप लोग कर पाओ। प्रेस वगैरह मैंने कर लिया, जोड़ी जोड़ी मैंने 2 पार्ट कर लिया है। अभी इसको किस तरह से फिट किया जाएगा वो देखो, वो मेन चीज़ है। फिटिंग करना मेन है, कटिंग करना इतना खास नहीं है इसका। मैंने जो बताया इस तरह से करोगे आसानी से कर पाओगे। फिटिंग का मतलब ये है कि कौन सा पार्ट कैसे ज्वाइन करेंगे कि ये परफेक्ट धोती बनेगा, वो मेन चीज़ है। तो कौन सा पार्ट कैसे करना है मैं अभी बताने वाला हूँ, बराबर ध्यान से देखना कैसे इसका ज्वाइन करेंगे, कैसे करेंगे तो ये बराबर आएगा। देखिए मैंने किस तरह रखा है, इस तरह से ये गेदर वाला पार्ट उठाना है, यहाँ पे रखना है। देखिए मैंने कहाँ पे रखा है, अब देखो क्रॉच एरिया पे मैंने रखा है। अभी दूसरे साइड का क्रॉच एरिया हम उठाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने रखा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये बराबर पे है, हाफ पे। और दूसरे तरफ का हम उठाएंगे, इस तरह से रखेंगे और नीचे वाला छोड़ देंगे। नीचे वाला छोड़ देना है, ऊपर वाले को पकड़ लेना है। यानी दो ये पार्ट को पिन लगा के मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपको पहले कच्चा सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से पहले आपको सिलाई लगा के फिट करना है, जो मैं पिन लगा रहा हूँ। तो इस तरह कर लेंगे तो एक पैर तैयार हो जाएगा, मतलब एक तरफ का पैर का ये तैयार हो जाएगा। फिर दूसरा भी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके समझ में अगर नहीं आया हो तो दूसरा भी मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ। तो एक एक रेडी हो गया एक पैर का, देखिए किस तरह से मैंने ज्वाइन किया। अभी दूसरा मैं दिखा रहा हूँ। तो इसका ये जोड़ी आएगा, अपोजिट आएगा दूसरे तरफ का। तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, उल्टा रखना है पहले, उल्टा पार्ट रखना है, यानी कि सीधा नहीं रखना है कपड़े को। और ये पार्ट उठा के यहाँ लाना है क्रॉच एरिया पे, गेदर वाले पार्ट को या प्लीटिंग वाले को। और दूसरे तरफ से उठा के ये क्रॉच एरिया का जो भी हमारा दूसरा तरफ का है, इस तरह से रखना है और इस तरह बराबर करके नीचे वाले पार्ट को छोड़ देना है। और उसके बाद ये वाले पार्ट को पकड़ के स्टिच कर देना है, यानी कच्चा सिलाई लगाना है। ये पक्का नहीं है, कच्चा है। इस तरह से ये रिंग रोंग एकदम बराबर हो जाएगा, दोनों पैर का अलग अलग। तो इस तरह से हो जाएगा तो आपको जोड़ने में आसानी हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीके से बन जाता है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ देखने में ऐसा लगता है कि कौन सा पार्ट कहाँ ज्वाइंट करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे काटेंगे, वो अलग बात है। जिसके समझ में नहीं आता है उसके लिए बहुत मुश्किल है, और जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत आसान होता है। तो इस तरीके से मैं बताया हूँ, आप करोगे आसानी से कर लोगे। तो देखिए पूरा रिंग रोंग का ये पूरा एक तरफ का हो गया है। इसी तरह से दूसरे तरफ का भी सेम टू सेम है। तो दोनों को अब ज्वाइंट करके, यानी कि क्रॉच एरिया को आपको ज्वाइंट कर लेना है, जैसे मैं अभी करके बताने वाला हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं रख के दोनों तरफ का पहले दिखा दिया। ये दोनों लेग का अलग अलग है, यानी कि दोनों तरफ का है, लेफ्ट राइट का। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। और देखिए जो पार्ट देख रहे हो राउंडिंग पार्ट, इसी पार्ट का हम प्लीटिंग लगाएंगे। लेकिन पहले मैं इसको आपको ज्वाइन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखिए ये पार्ट है जो राउंड मैंने हाथ में पकड़ा है, इसी का प्लीटिंग होगा। ये जो पार्ट देख रहे हो इसकी प्लीटिंग हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे अभी मैं वो भी तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरह से मैंने रख दिया है, आपको अलग अलग दिखाई देता होगा जोड़ी में। तो परफेक्ट आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। गैदरिंग आपने देख लिया कहाँ है। अब हम दोनों पार्ट को पकड़ के, यानी कि जो भी आसन है उसकी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी पूरा सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको लगा लेना, मैं पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा हमारा रिंग रोंग है, आसन है, क्रॉच एरिया है, फॉक लाइन है, इसी को बोलते हैं। जो भी आप बोलते हो, जो भी समझते हो वो समझ लेना। बहुत लोग सवाल करते हैं कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसीलिए 3-4 अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। वो मुझे पता नहीं है कौन क्या बोलता है, लेकिन जो भी आपको समझना है समझ लेना। ज़्यादातर लोग इसको आसानी बोलते हैं, तो मैं भी आसानी बोल रहा हूँ इसको। तो इस तरीके से देखिए, इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया। अभी मैं आपको दिखा दिया ज्वाइन करके, ज्वाइन करते हुए नहीं दिखाया, लेकिन मैंने जो बताया वो ज्वाइन कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ किस तरह से ये दिखता है। तो देखिए ये राउंडिंग पार्ट है, जो भी मैंने राउंड करके कटिंग किया था, आपने देखा होगा, वो राउंडिंग पार्ट है। ये दोनों तरफ एक एक पल्ला इस तरह से जाएगा, यानी दोनों तरफ इस तरह से फैला देना है। उसके बाद ये दोनों पार्ट में हमको प्लीटिंग करना है, प्लीटिंग मारना है एक जैसा। ये बड़ा साइज होता है तो कम से कम 3 इंच का ब्रॉडिंग पे मारा जाता है। आप इसको 2 इंच पे, 1.5 इंच पे मार सकते हो। मैं 1.25 इंच पे मार के आपको दिखा रहा हूँ किस तरह दिखता है। तो ये चौड़ा भी आप लगा सकते हो, यानी बॉर्डर इस पे जितना चौड़ा प्लीट लगा रहे हो उतना चौड़ा बॉर्डर लगाओगे, बहुत खूबसूरत दिखता है, अच्छा दिखता है। मेरा बॉर्डर थोड़ा पतला है तो मैं फिर भी चौड़ा लगा रहा हूँ, तो इसलिए आपको बीच में थोड़ा प्लेन दिखाई देगा, लेकिन मैं प्लीटिंग चौड़ा ही ले रहा हूँ। ठीक है, बॉर्डर से मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी आपका प्लीट है एक जैसा करते हुए इस तरह से कर लेना है। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, और दूसरे तरफ का भी सेम इसी तरह से करके आपको ज्वाइंट कर लेना है। यानी कि जो मैं इस तरह से रखा हूँ इसी तरह से एक साइड का हो गया, और दूसरे पैर का भी दूसरी तरफ से प्लीट करके आपको लगाना है।
अगर इस तरह से नहीं जमता है, नाप के करना है आपको यानी मेजर करके, तो वो भी तरीका मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी चौड़ाई आपको रखना है यानी प्लीटिंग के पार्ट का, तो पहला मेजरमेंट आपको वो लेना है और उसके बाद उसके डबल करते हुए निशान लगाते चले जाना है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ 2.25 इंच का निशान, उसके बाद 3.5 इंच का निशान लगाते हुए आपको चले जाना है आगे की तरफ। और इस तरह से प्लीटिंग करेंगे तो परफेक्ट एक जैसा होगा। दोनों तरफ सेम सेम लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद सीधा उठा उठा के एक दूसरे पे निशान पे रखते चले जाएंगे, प्लीटिंग फर्स्ट क्लास एक जैसा हो जाएगा। यानी दोनों तरफ का सेम होगा। अंदाजे से लगाओगे तो कम ज़्यादा होगा, अगर इस तरह से मेजर करके लगाओगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया, अभी दूसरे तरफ का भी मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से सेम जैसे मैंने उस तरफ किया है, सेम कॉपी इस तरफ भी करना है। तो पहला निशान छोटा लगाना है जो प्लीटिंग का पार्ट है, यानी जो चौड़ाई प्लीटिंग की लेने वाले हो उतना लगाना है। उसके बाद 3.5 इंच का यानी कि जो भी आपने लगाया उसका डबल करके, तो इस तरह लगाएंगे जितना बैठता है उतना कर लेना है। देखिए मैंने करके प्लीटिंग करके ज्वाइंट करके आ गया। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। ये बैग है तो बैग प्लेन है, आप चाहे तो वहाँ पे एक एक प्लीट दे सकते हो जैसे सलवारों में दिया जाता है, आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। इलास्टिक वाला बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑल राउंड इलास्टिक लगा के बना सकते हो। नाड़े वाला बना रहे हो तो पीछे आपको प्लीट देना चाहिए तो दे सकते हो, एक एक प्लीट जो सलवार में देते हैं उस तरह से देना चाहिए। अभी मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से दिखता है, आप देख लो। इस सेंटर में प्लेन कपड़ा देख रहे हो, प्लीटिंग का पार्ट है पूरा, वो प्लेन नहीं है प्लीट है। तो चौड़ा बॉर्डर होगा तो कवर हो जाएगा, वो एकदम मीटो मीट दिखाई देगा दोनों तरफ से बॉर्डर। तो इस तरह से आपको कर लेना है, जैसे मैंने किया वैसे कर लेना है। बैक फ्रंट मैंने दोनों दिखा दिया। उसके बाद आपको बेल्ट लगाना है। बेल्ट कितना लगाना है, मैं तो पतला ही लगाऊंगा, इलास्टिक लगा के आपको दिखाने वाला हूँ कि पतला ही लगाना है इलास्टिक का, क्योंकि क्रोच एरिया काफ़ी मैंने बढ़ा लिया है बच्चे के हिसाब से, लेंथ भी अच्छा खासा है। तो मैं पतला लगा के आपको दिखाता हूँ, 1.25 इंच के करीब बेल्ट लगा के। तो ये देखिए कपड़ा है, इसको हम फिट करके उसमें बेल्ट लगा लेंगे। तो बेल्ट लगा के मैं आ गया, देखो किस तरह से लगाया मैंने। तो इस तरह से इलास्टिक के साथ मैं कर लिया हूँ। तो बेल्ट लगाया उसमें इलास्टिक लगाया, तो जो भी बच्चे का वेस्ट होगा उससे 2 इंच माइनस करके आपको इलास्टिक कटिंग करके डाल देना है। क्योंकि बच्चे का है तो इलास्टिक डालना है तो ज़रा ज़्यादा टाइट नहीं डालना है, नहीं तो क्या होता है बच्चे को तकलीफ होता है। तो उस हिसाब से आपको समझ के कर लेना है। इसकी स्टिचिंग मशीन पे मैंने नहीं आपको दिखाया, लेकिन लगभग मैंने वो तरीका बता दिया जो जैसे करना है। आपको कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो मैंने तरीका बताया है मुझे लगता है कि सबके समझ में आ जाना चाहिए या आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से बना के बच्चे का बनाओ, बड़े का बनाओ, जिसके भी लिए भी चाहिए उसके लिए बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसी टाइप का लेडीज़ धोती भी कटिंग होता है अलग तरीके से। ये जेंट्स का है, ये अक्सर जो है शेरवानी के नीचे पहना जाता है वेडिंग वगैरह में। तो आपको बच्चे के लिए अगर बनाना है, शौक के लिए बना रहे हो तो बना सकते हो। जैसे वेडिंग वगैरह में बच्चे भी जाते हैं तो उनके लिए भी बनता है। जैसे ये मैंने इमेज दिखाया आपको, तो बच्चे के लिए था तो मैंने उनको बना के दिखाया। आप लोग को भी कभी बनाना हो तो बना सकते हो, ऑर्डर वगैरह आए, बड़े का है छोटे का है कभी भी आए तो आप बना सकते हो आसानी से। लेडीज़ धोती भी कटिंग होता है, वो अलग तरीके से होता है, इस तरह से नहीं होता है जो मैंने अभी बताया है। ये मेंस के लिए होता है, लेडीज़ के लिए नहीं होता है। लेडीज़ का भी धोती इसी तरह से बनता है, लेकिन उसका कटिंग करने का तरीका, उसका बनाने का तरीका, उसमें फैब्रिक ज़्यादा जाता है, इसमें फैब्रिक उतना ज़्यादा नहीं जाता है। ये बड़े के लिए बनाओगे तो 3.5 मीटर में बन जाता है, लेकिन जो लेडीज़ का बनाते हैं वो सीधा 5 मीटर में बनता है। क्योंकि पूरा वो डबल कपड़ा लगता है, जो भी है डबल करके बनाते हैं, क्योंकि इसी तरह से धोती जैसा ही होता है। क्योंकि उसमें भी कोई भी इस तरह से कहीं ज्वाइंट वगैरह नहीं होता है, बिल्कुल वन पीस में होता है। कभी मैं मौका मिला तो वो भी कटिंग आप लोग को बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसका बताया है। अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये टेक्निक, ये तरीका पसंद आया है, आप लोग को ईजी लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से फॉलो करते हुए आप आसानी से इस तरह से कटिंग कर सकते हो, किसी के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे के लिए। बच्चे के लिए मुझे किसी ने बोला था कि 1 साल के बच्चे का चाहिए, ज़रा आप दिखाओ, हेल्प करो, तो मैंने उस हिसाब से किया है। तो देखिए यही इमेज है, इमेज को फॉलो करते हुए मैंने किया है। आप देखो जिस तरह से ये बच्चे ने पहना है सेम उसी तरह से आएगा, और जो पहना होगा शायद वो उतना बेहतरीन ना हो, जो मैंने बताया है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो इस तरीके से आप फॉलो करके बना सकते हो। तो मेरा काम ही वही है कि उसको बेहतर करके बनाना, आसान करके बताना। और जिसके समझ में नहीं आया वो कमेंट करे, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।